हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज संडे है और संडे के दिन आपको पता है कि हम जो है एक चैप्टर 11th का हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये चैप्टर का नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, है ना। पिछली क्लास में बच्चों आपको याद होगा तो थाइमस ग्रंथि हम लोग पढ़ चुके थे, थायराइड पैराथायराइड पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हमें उसके आगे से कंटिन्यू करना है। हेडिंग का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। और अधिवृक्क वृक्क कहाँ होता है कि वृक्क मतलब क्या, मतलब इंग्लिश में इसको किडनी कहते हैं बच्चों। तो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसी को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसका फिगर आपको ये आपके एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ग्लैंड यहाँ पर दिखाया गया है, जो ग्लैंड है। और इसके साथ ही ये हमारा किडनी है, और किडनी के बगल में यानी यहाँ पर इंडिकेट किया है कि जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है कुछ इस प्रकार से होती है। अधिवृक्क ग्रंथि के बच्चों दो भाग होते हैं, एक होता है अधिवृक्क वल्कुट और एक होता है अधिवृक्क मध्यांश। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो कौन सी है, अधिवृक्क ग्रंथि, जैसा कि आपको पता ही हो गया है। तो अब ये कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड कहाँ होता है और इसके कितने भाग होते हैं, अभी हमने बता दिया। क्योंकि जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है बच्चों, वो हमारे पास जो किडनी होती है बच्चों वो दो होती है। जब किडनी दो है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अधिवृक्क ग्रंथि भी कितनी होनी है, दो होनी है, यानी एक जोड़ी में होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये दो प्रकार के ऊतक से बनी होती है। यानी जो अधिवृक्क ग्रंथि है कितने प्रकार के ऊतक से बनी होती है, दो प्रकार के ऊतक से बनी होती है। जो ग्रंथि के अंदर मतलब अंदर की तरफ जो होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अधिवृक्क मध्यांश कहते हैं। और बाहर की तरफ जो होता है उसको अधिवृक्क वल्कुट यानी कॉर्टेक्स और मेडुला के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट यहाँ पर, अधिवृक्क मध्यांश जो होता है बच्चों वो दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करता है ना। जो अंदर की तरफ जो मध्यांश है वो दो प्रकार के हार्मोन को सिक्रित कर रहा है, जिनमें एक को मतलब जिन्हें एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन या फिर दूसरे नाम से भी जानते हैं एपिनेफ्रिन। यानी एड्रेनलिन का दूसरा नाम भी है क्या, एपिनेफ्रिन, और दूसरे को नार एड्रेनलिन या नार एफ्रिन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया कि मध्यांश से दो हार्मोन सिक्रिट होते हैं, एक एड्रेनलिन और दूसरा जो होता है नार एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ठीक है, और इन एड्रेनलिन और नान एड्रेनलिन मतलब कि एपिनेफ्रिन तथा नार एपिनेफ्रिन को दोनों को हम सम्मिलित रूप से बच्चों क्या कहते हैं, केटेकालमिनस कहते हैं। क्या कहते हैं, केटेकालमिनस कहते हैं। ठीक है, किसको किसको, एपिनेफ्रिन तथा नेफ्रिन को दोनों को सम्मिलित रूप से बच्चों क्या कहा जाता है, केटेकालमिनस कहा जाता है। ठीक है, और ये हार्मोन जो होता है, अगर हमारे शरीर में कोई दबाव की स्थिति है, जैसे कोई स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम हो, या कह सकते हैं कि कोई आपातकालीन स्थिति आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। बात समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, इससे अधिवृक्क ग्रंथि के मध्यांश से निकलने वाले हार्मोन जो है आपातकालीन की स्थिति में रिलीज होते हैं बच्चों। ठीक है, कब रिलीज होते हैं बच्चों, आपातकालीन की स्थिति में रिलीज होते हैं। ठीक है, अर्थात समझिए आपातकालीन का मतलब हो गया क्या कि अगर जैसे आप रास्ते पे चल रहे हों और अचानक जो है एक सर्फ आ जाए या फिर कुत्ता आपको दौड़ा ले, तो ऐसी स्थिति हमारे लिए आपातकालीन होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये हार्मोन बहुत तेज़ी के साथ रिलीज होते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, युद्ध हार्मोन, या इसको हम फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, समझिए इसका मतलब कि इसे हम मतलब आपातकालीन की स्थिति में रिलीज होता है, इसलिए इसको हम आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या इसे फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्यों, इसको हम इंग्लिश में बच्चों फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहते हैं। मतलब या तो लड़ाई करें या तो फिर वहाँ से भाग जाएं। यानी कि अगर सपोज़ करिए कि आपको कोई मारने आ रहा है, तो अगर क्या करेंगे, आप मार खाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, आप मार नहीं खा सकते हैं, है ना। अगर गलती नहीं है तो क्यों मार खाएंगे आप। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो हम उससे लड़ाई करें या फिर हम वहाँ से भाग जाएं। सपोज दैट अगर पापा आ रहे हैं मारने, है ना, पापा को गुस्सा आई और पापा मारने आ रहे हैं, तो जब पापा मारने आ रहे हैं बच्चों, तो ऐसी फिर क्या होगा पापा को तो मारने जाओगे नहीं, है ना, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो इसलिए बच्चों इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं। या तो हम लड़ें या तो वहाँ से हम भाग जाएँ। ठीक है, जब ये हार्मोन होता है, क्यों ऐसा होता है कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में यानी आपातकालीन की स्थिति में जो है हमारे शरीर में
जैसे अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हमें गुस्सा आ जाती है, और अंदर ऐसा लगता है कि जो खून है यानी जो ब्लड है हमारा बहुत तेज जो है सर्कुलेट कर रहा है। तो इसके लिए जो है बच्चों हार्मोन होता है, और यही हार्मोन होते हैं जिससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वही है कुत्ता दौड़ा लिया, तो कुत्ता का हम वेट नहीं करेंगे कि वो आकर हमें काटे, हम तुरंत भागना चालू कर देते हैं। तो इतना स्पीड में भागने के लिए हमारे जो हमारे ब्रेन को भी तैयार होना पड़ता है, साथ में हमारा जो हर्ट होता है उसको पंपिंग भी करना है और श्वसन की क्रिया भी तेज करनी है। तो मतलब बच्चों यहाँ पर ये हो रहा है कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया को तेज करता है, साथ में श्वसन की भी क्रिया को तेज करता है, और हमें हमारे शरीर के अन्य ज्ञानेंद्रियों को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। यानी कि अगर हमें भागना हो तो अगर हार्ट बीट ज़्यादा तेज नहीं चलेगा तो हम भाग नहीं पाएंगे, है ना, हार्ट अटैक हो सकता है, और या फिर हार्ट अरेस्ट हो सकता है, और श्वसन की क्रिया भी तेज होनी चाहिए। इसलिए जो है बच्चों हम देखते हैं कि नॉर्मल चल रहा है कुत्ता दौड़ाया पीछे से और भगे जोर से, है ना। तो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, जिसको हम नार एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आंखों की पुतलियों का फैलाव, यानी कि हम एकदम सतर्क हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना बढ़ने लगता है शरीर से, और जो हृदय होता है ये क्या करते हैं, हृदय जो होता है वो हमारा संकुचन की क्षमता इसमें बढ़ जाती है, और साथ में ही श्वसन दर को भी ये बढ़ाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, कैटेकोल एमीन, ठीक है, कैटेकोलोमिन जो होता है बच्चों, ये क्या काम करता है, ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करता है। ठीक है, यह जो है क्या करते हैं, जो ग्लाइकोजन होता है हमारे शरीर में फैट जो होता है उसको तोड़ने का काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप अगर फैट ज़्यादा तोड़ेगा तो फैट अगर शरीर में है, अगर उसको कैटेकोलमी एमीन जो है इसको ब्रेक कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बच्चों बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है ना। उसके बाद साथ में ही यह लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करता है। मतलब ये जो कैटेकोलेमिन है ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन और लिपिड को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे हमारे ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, ये तो रहा मध्याह्न से निकलने वाले हार्मोन के बारे में, है ना। अब हम बात करने वाले हैं अधवृक वलकुट, यानी वलकुट से निकलने वाले हार्मोन, यानी जो कॉर्टेक्स है, बाहर का जो क्षेत्र है, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फोकस करिएगा, जो वलकुट के 3 भाग होते हैं। वलकुट के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप दिखाना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम यहाँ पर हटा दी। अब देखिए यहाँ पर जो अधवृक वलकुट है इसके कितने भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग होते हैं। ठीक है, और जिसमें तीनों भाग के नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं। सबसे अंदर की तरफ जो भाग होता है उसको बोलते हैं बच्चों जोना रेटिकुलेरिस, यानी आंतरिक परत। ये आंतरिक परत होती है, जोना रेटिक्युलेरिस। ठीक है, जोना रेटिकुलेरिस। और उसके बाद बीच में जो परत होती है उसको जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा कहते हैं। और जो बाहर की तरफ होता है उसको बच्चों कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक, यहाँ से जो बच्चों हार्मोन निकलता है इसे हम कॉर्टिकोस्टेराइड हार्मोन या कॉर्टिकाइड हार्मोन कहते हैं। मतलब वलकुट से निकलने वाले हार्मोन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्टिकोस्टेराइड हार्मोन या कॉर्टिकाइड हार्मोन। मतलब समझिए, वलकुट के 3 भाग हैं। मतलब वलकुट की जो परत होती है, जो वलकुट का परत बना होता है, कॉर्टेक्स का जो परत बना है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, रेटिकुलेरिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, और यहाँ से जो हार्मोन निकलता है इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेराइड हार्मोन या कॉर्टिकाइड हार्मोन कहते हैं। बच्चों ये कॉर्टिकोस्टेराइड हार्मोन का काम मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में ये मुख्य रूप से भाग लेते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकाइड मतलब जब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके उपापचय में भाग लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकाइड कहते हैं। ठीक है, और जब हमारे शरीर में कार्टिसाल तथा ग्लूकोकॉर्टिकाइड है, ठीक है, मुख्य रूप से जो हमारे शरीर में पाया जाता है ये कौन होता है, कार्टिसाल तथा ग्लूकोकार्टिकाइड के रूप में ही मुख्य रूप से होता है, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या फिर कह सकते हैं फैट की मात्रा ज़्यादा होती है ना। तो
लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होता है, यहाँ पर फोकस कर लीजिएगा क्योंकि सेल वाले टॉपिक में पढ़ाया जाता है ना, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ही होती है। और साथ में ये कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का काम क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको क्या करता है, उसके उपापचय में रोल प्ले कर रहा होता है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे शरीर में जल तथा विद्युत अपघट्य को, यानी विद्युत अपघट्य मतलब कौन होते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है, वाटर को आप जानते ही हैं। तो ये इसके संतुलन में भी कौन कौन से जो हार्मोन होते हैं वो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, कौन कौन से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे शरीर में विद्युत अपघट्य तथा जल का नियंत्रण करते हैं बच्चों, उसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। यानी ऐसा कार्टिकॉइड्स जो जल तथा विद्युत अपघट्य का संतुलन करे उसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे शरीर में एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है जिसका एक नाम है बच्चों, यहाँ पर फोकस करिएगा, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन होता है बच्चों, ये क्या करता है, एक प्रकार के का है, बताइए क्या है ये, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, मतलब कि ये हमारे शरीर में जल तथा विद्युत अपघट्य का संतुलन करता है। कौन, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन जल तथा विद्युत अपघट्य का क्या करता है, संतुलन करता है, ठीक है। अब अगले पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप सभी लोग अपना अपना पेज जो है पलट लीजिए बच्चों, और उसके बाद यहाँ पर फोकस करते हैं हम आगे की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन कर लिए हैं हम लोग, और अगला पेज आप ओपन करिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो बच्चों क्या करता है, ग्लाइकोजन संश्लेषण में क्या करता है, मदद कर रहा होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है बच्चों वो क्या करता है, वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करता है। इसका मतलब ग्लूकोकार्ड क्या करता है, वो ग्लाइकोजन को बनाता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस बच्चों क्या करता है, वसा अपघटन तथा प्रोटीन के अपघटन को प्रेरित करता है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं, और इसके साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस का मुख्य काम क्या है, अमीनो अम्ल का जो अमीनो अम्ल होता है बच्चों उसको जो है कोशिका के अंदर जाने को प्रेरित करता है, मतलब कोशिका के अंदर ग्रहण होने को प्रेरित करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अधिक उपयोग को भी क्या करता है, रोकता है। कार्टिसाल जो होता है हृदय संवहनी तंत्र के रखरखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में संलग्न होते हैं। यानी कार्टिसाल जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये हृदय के संवहनी तंत्र में क्या करता है, हृदय का जो संवहनी तंत्र है, जो उसका आर्टरी है, उसका वेन है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, इन सभी का रख रखाव मतलब सही रहे, मतलब उसमें कोई ब्लॉकेज ना हो जाए, इन सभी के लिए उसको रोकने का काम कौन करता है, कार्टिसाल हेल्प कर रहा होता है वहाँ पर, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है बच्चों एक विशेष रूप से कार्टिसाल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है। यानी बच्चों यहाँ पर आप लोग समझिए इसको कि ये क्या होता है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है ये मुख्य रूप से कार्टिसाल के जो प्रतिशोध, ठीक है, कार्टिसाल के प्रति जो है ये काम कर रहा होता है। कौन कौन बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किसके प्रति काम कर रहा होता है, कार्टिसाल के प्रति काम कर रहा होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है, मतलब कि अगर प्रतिरक्षा तंत्र ज़्यादा जो है एक्टिवेट हो जाए, या कह सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा मतलब बॉडी को नुकसान पहुँचाने लगे ऐसी स्थिति में, तो उसको भी क्या करता है, अवरोधित करने का काम करता है, ठीक है। कार्टिसाल जो होता है वो आरबीसी के उत्पादन को भी आरबीसी के उत्पादन में भी बच्चों क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एल्डोस्टेरॉन मुख्य रूप से जो होता है वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है। यानी कि एल्डोस्टेरॉन कौन है, अभी हमने बताया था, इसके बारे में याद होगा आप लोगों को। एल्डोस्टेरॉन बच्चों कौन है बताइए, हाँ, एल्डोस्टेरॉन जो है बच्चों मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ना। ये हेडिंग थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी, आई नो, क्योंकि इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कार्टिसाल और इसमें मतलब अलग अलग नाम आ रहे हैं जो कि अजीब तरीके के नाम हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आप एक बार ज़रूर बुक पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है, बस दो ही तीन नाम हैं,
2 से 3 नाम है और वही घुमा घुमा के कई बार लिखा है, जिससे आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट कन्फ्यूज़न की कोई उतना ज़्यादा है नहीं कि आप जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़ हों। हम बता रहे हैं और आप जो है एक बार बुक जरूर बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा और एक दूसरे को लिंक कर लीजिएगा एक बार, है ना, शॉर्ट नोट की तरह, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये मुख्य रूप से किस पे काम करता है, वृक्क नलिकाओं पे काम करता है। अगर यही वाली लाइन को अगर ये चाहता तो वहाँ लिख दिया होता, है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के पास, लेकिन लिखा नहीं, कन्फ्यूज़न के लिए इधर डाल रखा है ना। क्या काम करता है ये, सोडियम, क्योंकि वो ये क्या कर रहा है, मिनरल पे काम करता है, सोडियम तथा जल, और उसके साथ साथ पोटेशियम तथा फास्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहाँ पर फोकस करिएगा। देखिए सोडियम और जल को अवशोषित कर रहा है, मतलब उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और जबकि यहाँ पर पोटेशियम और जो फास्फेट आयन है उसको रिलीज करा रहा है। कौन करा रहा है बच्चों, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, एक प्रकार का, ये क्या होता है, एक प्रकार का मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे फोकस करेंगे आप लोग। इस प्रकार के एल्डोस्टेरॉन जो होते हैं क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य में शरीर के जो हमारे आयन होते हैं, साथ में उसके परासरण दाब, रक्त दाब को बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कौन कौन सहायता करता है बच्चों, हाँ आप लोगों को पता हो गया कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करेंगे, हमारे शरीर के परासरण को, रक्तदाब को, साथ साथ में द्रव्य के आयतन को भी ये क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल वल्कुट द्वारा कुछ मात्रा में, यहाँ पर देख सकते हैं, फोकस करिएगा, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्रावण होता है ना। यानी यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइन दोनों। ठीक है, एड्रिनल वल्कुट से, यानी जो कॉर्टेक्स है, यहाँ से एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। और बच्चों ये क्या करते हैं कि यौनारंभ में, मतलब प्यूबर्टी के समय, अच्छी रोम, जघन रोम, मुख रोम आदि में जो है भूमिका अदा करते हैं। मतलब समझ लीजिए, यानी प्यूबर्टी के बाद जो है बॉडी में हेयर ग्रोथ कराने में जो है ये मदद करते हैं। कौन, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एड्रोजेनिक हार्मोन। ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना बच्चों। अब आगे की तरफ, अगली हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। अगली हेडिंग हमारी कौन सी है, अग्नाशय, है ना बच्चों, अग्नाशय। तो इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। और इस वाली हेडिंग को एक बार और आप जो है वीडियो आप पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। एक एक पॉइंट डिस्कस किए हैं और साथ में आप लोग जो है बल्कि शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करिएगा इसमें, खास करके वल्कुट में, है ना, वल्कुट में खास करके, क्योंकि जो मेडुला वाला पार्ट है उसको तो हम डिस्कस किए। चलो बच्चों हम इसको एक बार और जो है रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। बच्चों इसको हमने बोला अभी क्या करना है, हमें एक बार और रिवाइज करना है। तो हमने पेज पलट लिया है, आप लोग भी अपना पेज पलट लीजिए और फिर से एक बार देख लीजिए। ये वल्कुट वाला थोड़ा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया होगा, बट इतना कठिन नहीं है बच्चों, इतना तो क्लियर है ना। 3 परतों से बना होता है, कौन कौन सा, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलस। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। और यहाँ से जितने भी हार्मोन निकलते हैं बच्चों, ये हार्मोन को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या फिर कॉर्टिकॉइड हार्मोन। मतलब सबको जो यहाँ से वल्कुट से निकल रहे हैं सबको कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया था, कैटेकालमिनस कहा गया था, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है बच्चों। ठीक है, अब तो इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों पहले हार्मोन का नाम देखते हैं। पहला हार्मोन का नाम क्या है, ग्लूकोकार्टिकाइड। ये ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन जो होता है बच्चों, हमारे ग्लूकोज के उपापचय में रोल प्ले करता है। ठीक है, ग्लूकोज के उपापचय की क्रिया में, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, उसको ठीक है संश्लेषित करने में इसमें मदद करता है। और बच्चों उसी के साथ ही मतलब जो हमारा कॉर्टिसाल होता है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉर्टिसाल एक मुख्य रूप से क्या होता है, ग्लूकोकार्ड होता है। तो जो ऐसा हार्मोन जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट में उपापचय में रोल प्ले करता है उसको हम ग्लूकोकार्टिकाइड करते हैं। और ये ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन कौन है, ये कार्टिसाल है। ठीक है, कार्टिसाल है। ठीक है, एक रूप से क्या है, मुख्य रूप से क्या होता है, कार्टिसाल ही ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन है बच्चों। उसके साथ ही मिनरल्स, हमारे शरीर में मिनरल्स को बैलेंस करने का काम किसका होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का होता है। ठीक है बच्चों, बस ये 2 हार्मोन कौन कौन, कार्टिसाल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कार्टिसाल कौन है, एक प्रकार का ग्लूकोकार्टिकाइड है जो कार्बोहाइड्रेट में रोल प्ले करता है। उसी प्रकार से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है बच्चों, ये कौन है, ये एल्डोस्टेरॉन है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन है, एल्डोस्टेरॉन है। ठीक है, जो हमारे शरीर में बैलेंस करता है किसको, आयनों को। ठीक,
अब अगले पेज पे इसी की तरफ इसी के साथ ही हम अगले पेज पर मूव ऑन किए थे। अगले पेज पर हम बता रहे थे आपको कि ग्लूकोकार्टिकाइड जो अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना, ग्लूकोकार्टिकाइड ग्लाइकोजन में क्या करता है, संश्लेषण करता है, हेल्प करता है। और उसके साथ एक हार्मोन का नाम ये है यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या काम करता है बच्चों, वसा के अपघटन को प्रेरित करता है, प्रोटीन के अपघटन को प्रेरित करता है, अमीनो अम्ल को कोशिका के अंदर प्रवेश और अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है। और उसके साथ साथ कार्टिसाल जो होता है बच्चों, वो हृदय के संवहनी तंत्र के रखरखाव और उसके वृक्क की क्रियाओं में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं, मतलब कि उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ एल्डोस्टेरोन के बारे में हमने आपको बताया कि सोडियम तथा जल का पुनरावशोषण करते हैं और उसके बाद पोटेशियम तथा फास्फेट आयन को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। और इसी के मतलब इसी एल्डोस्टेरोन के कारण ही हमारे शरीर में जो होता है द्रव्य का आयतन और साथ साथ में परासरण दाब और रक्त दाब बनाए मतलब पूरी तरीके से बना रहता है। ठीक है। और एड्रिनल ग्लूकोज से एक और हार्मोन निकल रहा है। तो कितने हार्मोन देखें बच्चों, ये तीसरा हार्मोन देख रहे हैं हम लोग। एक क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स, ठीक है, जिसको कार्टिसाल भी कहते हैं, है ना, कार्टिसाल भी कहते हैं। और उसके साथ साथ अरे यहाँ पर फोकस करिए, हम लोग आपको बताए हैं, यहीं पर देखो, यहाँ पर लिखा है ना, कार्टिसाल कहते हैं। ठीक है। एक ग्लूकोकार्टिकाइड एक मुख्य रूप से एक कार्टिसाल है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, फोकस करिए, है ना, यहाँ पर देखिए, कार्टिसाल जो होता है एक मुख्य रूप से ग्लूकोकार्टिकाइड्स है। तो एक ही हुआ ना ये। और एल्डोस्टेरोन जो होता है एक प्रकार का मिनरलोकार्टिकाइड है। तो दो हार्मोन हो गए, एक कार्टिसाल हो गया और एक एक एल्डोस्टेरोन हो गया। कार्टिसाल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, यही तो तीन निकल रहे हैं ना। बाकी सब तो उसी में घुमा घुमा के उसके दो दो नाम पूछे हैं आपसे, है ना। टफ है क्या ये, है ना, आसान है ना बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा हेडिंग है, अग्नाशय, है ना, अग्नाशय। अगली हेडिंग बच्चों आप लोग फोकस करिए। अगली हेडिंग में क्या लिखा है कि अग्नाशय जो होती है एक प्रकार की संयुक्त ग्रंथि है बच्चों, मतलब इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये अंतःस्रावी भी होती है, बहिस्रावी होती है। मतलब ये हार्मोन का जब स्रावण करती है तो अंतःस्रावी है, और जब एंजाइम का स्रावण करती है तो ये बहिस्रावी होती है। ठीक है। अंतःस्रावी के अंतर्गत कौन कौन होते हैं, लैंगर हैंस के द्वीप होते हैं, है ना। लैंगर हैंस के द्वीप कई बार क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। और मनुष्य के लैंगर हैंस द्वीप की संख्या जो होती है अग्नाशय में कितनी होती है, 10 से 20 लाख होती है। कितनी होती है, 10 से 20 लाख होती है। और ये पूरे मतलब कि 10 से 20 लाख होती है। और साथ में समझ लीजिए, अग्नाशय ऊतक या ये अग्नाशय ऊतक का ये 1 से 2% भाग को बनाती है। कौन, लैंगर हैंस की द्वीप कोशिकाएं। ठीक है। और इस लैंगर हैंस की द्वीप कोशिकाओं में ये दो मुख्य रूप से होते हैं बच्चों। ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। कौन, लैंगर हैंस द्वीप। तो लैंगर हैंस जो होता है वो हार्मोन के सिक्रेशन में रोल प्ले करता है। और यहाँ से बच्चों लैंगर हैंस द्वीप से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक अल्फा और एक जो है बीटा। सॉरी लैंगर हैंस की द्वीप कोशिका में मतलब दो प्रकार की कोशिका होती हैं, अल्फा और बीटा कोशिका। यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं। ठीक है। दो हार्मोन तो एकदम सही था, दो हार्मोन निकलते हैं। अल्फा से ग्लूकेगान निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है। ये भी कई बार मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बीटा हार्मोन जो मतलब बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है बच्चों। तो आसान है कि नहीं है, है ना, आसान है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए फोकस करिए। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ आगे देख सकते हैं आप लोग, ग्लूकेगान एक क्या है, ग्लूकेगान जो कि किससे निकल रहा है, अल्फा कोशिका से। तो ग्लूकेगान एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है और यह रक्त में यह सामान्यतः रक्त शर्करा का नियमन करता है। मतलब कि हमारे शरीर में अगर रक्त में, ठीक है, हमारे शरीर के रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उस दौरान हमारे यकृत में उपस्थित जो ग्लाइकोजन यानी फैट्स होता है बच्चों, उसको तोड़ देता है। कौन तोड़ता है, ग्लूकेगान। अर्थात मतलब समझिए, ग्लूकेगान क्या काम करता है, ग्लूकेगान काम करता है यह क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब समझ लीजिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ये वसा का अपघटन करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स जो हार्मोन था यानी कि कार्टिसाल जो हार्मोन था वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा था, वो भी वसा का अपघटन कर रहा था। यहाँ पर भी बच्चों जो ग्लूकेगान होता है ये भी वसा को तोड़ रहा है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो उस दौरान लीवर में उपस्थित जो ग्लाइकोजन होता है, मतलब अर्थात कौन, वसा, उसको तोड़कर किस में परिवर्तित कर देते हैं, किसमें, हाँ ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे हमारे रक्त में जो है शर्करा की मात्रा, शर्करा का स्तर क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है। तो ग्लूकेगान जो होता है एक पेप्टाइड हार्मोन होता है और ये रक्त में शर्करा
के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन का अपघटन होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पर लिखा भी है बच्चों, आप देख सकते हैं, है ना। अगर हमारे शरीर में या हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा होगी। अगर ग्लूकेगान हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होगी। जब रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होगी बच्चों, तो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा यानी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया यानी अति ग्लूकोज रक्तता कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब समझिए, यानी कि ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का अधिक होना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ग्लूकेगान जो होता है वो क्या काम करता है? यह मतलब उसका अलग काम, अभी तो हमने एक काम देख लिया इसका कि शर्करा का जो है शर्करा अधिक कराता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ग्लूकेगान का एक और काम है, ये ब्लड में शर्करा तो बढ़ा रहा है लेकिन कोशिका को भेज नहीं रहा, कोशिका को खाने नहीं दे रहा, कह सकते हैं, है ना। यानी उल्टा काम कर रहा है। शर्करा को तो बढ़ाता है लेकिन ये क्या काम करता है? ये रक्त में जो कोशिका होती है उनको ग्लूकोज खाने नहीं देता, इसलिए तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ग्लूकेगान जो होता है क्या करता है? ये उपयोग को क्या करता है? कम कर रहा होता है। किसके? शर्करा के। और इसलिए ग्लूकेगान को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर वर्ड कहीं पर आ जाए तो मतलब हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा करने वाला हार्मोन कहते हैं इसको। अब बात करते हैं बच्चों इंसुलिन। इंसुलिन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। और ये क्या काम करता है? उसी का उल्टा काम करता है। ग्लूकेगान जो करेगा उसी का विरोध करेगा। कौन? इंसुलिन करेगा, ठीक है। यानी इंसुलिन जो होता है वो मुख्य रूप से हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट, ठीक है, यानी जो वसा कोशिका और साथ में जो हमारी लीवर की कोशिका होती है उस पर काम करता है। हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर काम करता है, ठीक है। और ये साथ साथ में क्या करता है? जबकि यहाँ पर लिखे कोशिका ग्लूकोज अभिग्रहण तथा और उपयोग को बढ़ाता है। मतलब बच्चों अभी फोकस करिए, अभी हमने देखा कि जो ग्लाइकोजन था वो रोक रहा था, जबकि यहाँ पर इंसुलिन जो है बच्चों वो क्या काम कर रहा है? इंसुलिन जो है ग्लूकोज के अभिग्रहण को क्या करता है? बढ़ाता है, और वो ग्लाइकोजन क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो उसी का उल्टा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही जो है क्या होता है? ये जब ये उल्टा काम करता है, यानी कि जो ग्लाइकोजन होता है वो रक्त बढ़ाता है और इंसुलिन जो होता है वो रक्त को जो ग्लाइकोजन होता है रक्त में शर्करा को बढ़ाता है, जबकि जो इंसुलिन होता है रक्त में शर्करा को क्या करता है बच्चों? ये कम करता है, ठीक है। ये क्या करता है? कम करता है। तो यहाँ पर फोकस करिएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके फलस्वरूप जो होता है ग्लूकोज जो होता है ये क्या होता है? रक्त में कम हो जाता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, है ना बच्चों। तो हमने वहाँ पर देखा क्या बताइए, इसको हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कह रहे थे। मतलब कि ये रक्त में शर्करा को बढ़ा रहा था, जबकि ये रक्त में जो है शर्करा को बढ़ा नहीं रहा है, कम कर रहा है। कौन? इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, आपको पता है इंसान को शुगर हो जाता है। शुगर का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि रक्त में चीनी की मात्रा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाना। तो अगर इंसुलिन कम होगा तो इंसुलिन का क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ बताइए क्या कर रहा है इंसुलिन जो है बच्चों? क्या काम कर रहा है इंसुलिन जो है? जो हमारे रक्त में ग्लूकोज होता है उसको कोशिका को बोल रहा है भैया खा लो तुम, लेकिन ग्लाइकोजन कर रहा है मत खाओ। अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो खाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, ग्लाइकोजन तो ऑलरेडी रोक रहा है। तो इसलिए शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसमें शुगर की मात्रा बढ़ती है उस व्यक्ति को बच्चों क्या किया जाता है? इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है? इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है बच्चों। इतना तो क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। तो इसलिए इस हार्मोन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इंसुलिन जो होता है बच्चों वो लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से बने, मतलब ये क्या काम करता है? इंसुलिन देखिए जो यहाँ पर शॉर्टकट में बता देते हैं, जो ग्लाइकोजन होता है वो क्या काम करता है? वो फैट से ग्लूकोज बनाता है, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। और जो इंसुलिन होता है बच्चों वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। मतलब समझिए, यानी इंसुलिन उल्टा काम कर रहा है एकदम। इंसुलिन ये कह रहा है कि भैया तुम जो ग्लूकोज हमारे रक्त में ज़्यादा हो गया है, काम करो तुम फैट बन जाओ, जबकि ग्लूकेगॉन कह रहा है कि हमारे शरीर में शर्करा की कमी है, काम करो जो फैट बना है उसको तोड़ देता है ग्लूकोज में। यानी जो इंसुलिन कर रहा है उसी का उल्टा कौन कर रहा है? हाँ, उसी का उल्टा कर रहा है कौन? हाँ, ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया, अपने मन में बोल लिया है, ठीक है। उसी का उल्टा कौन कर रहा है? ग्लाइकोजन कर रहा है, ठीक है।
चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं लंबी अवस्था में हाइपरग्लाइसीमिया। अगर शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकेगान का स्तर बढ़ जाना, और ग्लूकोगान का स्तर बढ़ जाएगा तो रक्त में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति कौन सी हो जाती है, डायबिटीज़ मेलिटिस यानी मधुमेह बीमारी। डायबिटीज़ मेलिटिस एक बीमारी होती है, शुगर की बीमारी, जिसमें हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि जो यूरिन होता है, जब यूरिन पास होता है तो उस दौरान शर्करा की मात्रा और साथ साथ में कीटोन बॉडीज शरीर से बाहर निकलते हैं अगर हमारे शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया बीमारी हो जाती है। ठीक है, ग्लाइकोजन का ज़्यादा हो जाना। ठीक, और मधुमेह जो मरीज होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको इंसुलिन देकर उनका सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। तो अभी हम बताए हैं, है ना, अभी हम बताएं कि नहीं बताए हैं, है ना, समझ में आ गया ना बच्चों, है ना, आसान था ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं, है ना। अगली हेडिंग हमारी कौन सी है, हम आगे उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बच्चों बता देते हैं आज की क्लास यहीं तक है, और आप लोग जो है इस दोनों हेडिंग को एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने 2 बार समझा दिया है इसको, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा शॉर्टकट में इसको समझिए। अग्नाशय से इसमें लैंगर इसकी द्विक कोशिकाएं होती हैं जो 10 से 20 लाख होती हैं, जो अंतःस्रावी की तरह काम करती हैं। इसमें अल्फा बीटा कोशिकाएं होती हैं अंतःस्रावी में, जो अल्फा होती है ग्लूकेगान का स्रावन करती है, और बीटा जो इंसुलिन का। ग्लूकेगान का मुख्य काम क्या है, ये क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। मतलब लीवर में उपस्थित जो लीवर की कोशिका में जो है क्या होता है, यह उपस्थित जो ग्लूकोज की मात्रा या शरीर में जो फैट की मात्रा उसे तोड़ कर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है। और जबकि इंसुलिन जो होता है उसी का उल्टा काम करता है, उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। मतलब इंसुलिन जो है उसको घटाने का काम करता है। ठीक है, और जो है अगर ग्लूकेगान की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको हाइपरग्लाइसीमिया, और कम हो जाती है, इंसुलिन के कारण कम होती है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें आज का एक क्वेश्चन बता दीजिए हमको कि हमारे शरीर में वो कौन सा हार्मोन है जो हमारे दैनिक जीवन का घड़ी कहा जाता है उसको, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो हम सोना जगना हमें कब चाहिए, कब खाना चाहिए, इस सब का नियमन करने का काम कौन सा हार्मोन करता है। ठीक है, और किस ग्रंथि से निकलता है ये भी हमें बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन और है बच्चों, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो हमारा लिम्फोसाइट होता है बच्चों, वो किस ग्रंथि में जाकर जो है मैच्योर होता है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, हम पिछली क्लास में सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास इतनी ही थी, और आप लोग मेरे साथ बने रहें और इसी तरीके से आप अपने कोर्स को आसानी से कवर कर पाएँ। और बहुत ही आसान टॉपिक था आज का, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला था कि ग्लूकोकार्टिकाइड्स, ये कार्टिकाइड्स, वो कार्टिकाइड्स, बस कोई बात नहीं, हम जब दोबारा रिवाइज किए होंगे तो सब कुछ क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग नए हैं तो चैनल को क्या करना है आपको पता है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।